चलते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मैं जानती हूँ दोनों को मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी आयशा। मैंने अब तक इसलिए खामोशी इख्तियार किए रखी, मैं जानता था कि फरिया ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं। कसूर हम दोनों का ही नहीं है, बहुत अजीज सही है हम दोनों ने। उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया था मैंने उसमें। मुझे कोई टॉयज नहीं चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। मैंने मम्मा को बहुत मिस किया था। फरिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। रात तक इंशाल्लाह होश में आ जाए। नहीं हुआ क्या है? मुझे किसी ने क्यों नहीं कुछ बताया? फरिया, फरिया मैं आ गया हूँ। फरिया नाराज है मुझसे मेरा खुदा। बस इसी तरह मुस्कुराती रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। स्ट्रेस मत लो, क्या हो गया है? बोलो ना इधर इसको। एक्सक्यूज मी, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। थैंक यू आयशा। किस बात का? असलान और आसिर का ख्याल रखने के लिए। या वेलकम। लेकिन आप जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने इन दोनों बच्चों का खुद ख्याल रखो। आज़र तो बहुत जिद्दी है और अजलान उसका भी बाप। बहुत बिगाड़ा है तुमने इन दोनों को। जल्दी से ठीक हो और खुद देखो अपने बच्चों को। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते दोनों। बैठो इधर। दोनों को मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी आयशा। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में जो कुछ है असलान के लिए, तो तुम्हें पता है क्या, कभी कभार मुझे बहुत बुरा लगता था, गुस्सा भी आता था कि तुम असलान के साथ क्यों हो। शायद यही मेरे हक में बेहतर था। दोनों को मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी। आयशा प्लीज मुझसे आज एक वादा करो। आयशा देखो मेरी तरफ, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम असलान और आसिर का बहुत ख्याल रखोगी। तुम असलान को अच्छी तरह समझती हो, उसे जानती हो, तुम उसका ख्याल रख सकती हो। प्लीज मुझसे वादा करो। थैंक यू आयशा। देखिए फरीहा की कंडीशन बहुत कंट्रोल है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि कल सुबह सर्जरी करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब
वो देखिए, मैं जानता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं, मगर शायद मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज, मेरी फरिया को कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा, जाते हुए कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर दिएगा ताकि कल सुबह सर्जरी करने में कोई डिले ना हो, ठीक है? इतनी बड़ी बात और फरिया ने सबसे छुपाई। मेरी तो उससे मुलाकात भी हुई थी कुछ दिन पहले, उसने उस वक्त भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अज़लान के बिजनेस के लॉस के बाद सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने ही तो है, क्या कहती हो? इसीलिए फरिया ने आज़िर और अज़लान को अपने से दूर किया। वो उनसे लापरवाही नहीं बरत रही थी, बल्कि आने वाले वक्त के लिए उनको तैयार कर रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे अज़लान और फरिया पर कितना गुस्सा आता था जब आज़िर तड़प तड़प के मुझसे उनसे बात करवाने के लिए कहता था। इनफैक्ट वो मेरे पास आता ही सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि मैं उसकी बात फरिया से करवाऊंगी। मुझे तो अभी भी आज़िर की बहुत फिक्र है, उसको भी बताया भी नहीं है। पता नहीं किसकी नजर लग गई तीनों को, कितना खुश रहते थे। फरिया, अज़लान और आज़िर तो फरिया की जान है। हाँ, कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। पता नहीं किस तरह सहा होगा उसने ये सब कुछ, किस तरह अपनी बीमारी से लड़ती आई होगी। अच्छा मुझे बताओ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सर्जरी होगी? क्या होगा अब? इस वक्त फरिया को सिर्फ दुआओं की जरूरत है। हाँ बेटा ठीक है, हम लोग सुबह आ जाएंगे। बस तुम जरा फरिया की हिम्मत बढ़ाओ, ठीक है? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। बड़ी मुश्किल से आज़िर को सुलाए, ये वादा करके कि जैसी फरिया आई मैं उसको जगा दूंगी। अज़लान का फोन आया था, सुबह ऑपरेशन करेंगे। सुबह जरा जल्दी जाना होगा। जी, आप सायरा को तो फोन करके बता दें। अरे नहीं भाई, उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि अज़लान का और उसका आमना सामना हो। इंशाल्लाह फरिया ठीक हो जाएगी तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हा? मेरी बच्ची पर रहम कर। खा लो जान। बस देखो, जो खाओगी वो अभी खाओगी, फिर 12 घंटे की फास्टिंग है, कुछ नहीं खा पाओगी। अज़लान प्लीज। चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर में खिला देता हूँ। अज़लान चादर से मिला है, एक बार प्लीज। एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था ना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता था, ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई है। फिर तुम मिल गई, तुमने मेरी हर परेशानी, हर प्रॉब्लम को
इतनी आसानी से संभाल लिया कि हर चीज मेरे लिए आसान से आसान तर होती चली गई। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो फरिया, और बहुत बहादुर भी। 10 बार ये बात मैंने सोची कि मैं तुमसे कहूं कि एक बार आज़र से मिल लो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुमने खुद कह दिया। मैं बहुत कमजोर हूं यार। असलान, तुम कमजोर नहीं हो, और मुझसे वादा करो कि तुम कभी कमजोर पड़ोगे भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फरिया, बस हिम्मत रखो। राख हो जाएगा ये दिल। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में जो कुछ है असलान के लिए, देर लग तुम्हें पता है क्या, ये जख्म कभी कभार मुझे बहुत बुरा लगता था सिलते मुद्दतों गुस्सा भी आता था कि तुम असलान के साथ क्यों हो। खुशी देखी नहीं ढूंढते फिर तो शायद यही मेरे हक में बेहतर था। दोनों को मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी। नाराज है मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम असलान और आज़र का बहुत ख्याल रखोगी। नाराज है मुझसे मेरा खुदा नाराज है मुझसे मेरा खुदा। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे कौन है? मेरा हाथ कट गया था तो डैड ने मुझे डांटा था, और आप तो डांटती भी नहीं थी। डैड आपसे प्यार भी तो करते हैं ना, इसलिए डांटा था आपको। कैसे लगा ये कट आपके? ग्लास से। सर, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ध्यान से खेला करो, ख्याल रखा करो प्लीज। मम्मा छोड़िए, आपको क्या हुआ है? मामा को कुछ नहीं हुआ, मामा बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? मैं, आप और डैड चलते हैं ना वापस अपने घर। आप आ गए हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हम सब साथ घर चलेंगे, मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रॉमिस करो अपना ख्याल रखोगे। मम्मी दर्द तो नहीं हो रहा आपके हाथ? नहीं। हमें इनको सर्जरी के लिए तैयार करना है, प्लीज बाहर जाइए। डैड, ये मम्मा को कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ सर।
ख्याल रखोगे? नाज़िर का ख्याल रखना। नाज़िर का ख्याल हम दोनों मिलकर रखेंगे। मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर, ये बात याद रखना। उन्हें मत रखना बस। अज़लान, क्या कहा डॉक्टर ने? आई मीन सर्जरी कब तक होगी? दो घंटे हो गए आयशा, अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया इन लोगों ने। सब ठीक होगा, परेशान नहीं हो तुम। हाँ, आज़र ने कुछ खाया? हाँ, खाना तो उसने खा लिया है, पर थोड़ा सा अपसेट है। सर्जरी में कितना टाइम लगेगा? यार अभी कुछ पता नहीं है। चल मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ मेरी फरिया को। हटिए पीछे, हटिए पीछे, दूर हो जाए। जाए किसी डॉक्टर को बुलाए। फरिया, 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 फरिया उठो, उठो, चलो घर चलते हैं। फरिया, फरिया कम ऑन, कम ऑन, गेट अप, गेट अप। फरिया, फरिया उठो ना, ऐसे नहीं जा सकती हो तुम, ऐसे नहीं जा सकती हो तुम। फरिया मैं मानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हमारे आज़र का क्या कसूर है? मैं अकेला नहीं संभाल सकता उसे। फरिया, फरिया, फरिया जान, जान चलो घर चलते, सब ठीक कर दूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे। चलो ना, उठो, उठो, चलो, चलो उठो, उठो प्लीज, ये मत करो प्लीज, उठो, कम ऑन, गेट अप, कम ऑन। फरिया, फरिया, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस टू मी,
आई नो तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज उठो, चलो चलो, कमान कमान कमान, उठो चलो। मैं क्या करूं फरिया, प्लीज प्लीज फरिया, फरिया मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बेटा फरिया, अंकल देखें अदलान, देखें देखें कैसे कैसे खामोशी से चुप पड़ी है। हाँ बेटा, बेटा मगर अपने आप पे काबू रखो बेटा। अंकल प्लीज इसको बोले उठे। बेटा उठ जाएगी तुम, अब जरा आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ आओ बेटा। फरिया मेरी जान, फरिया आई एम सॉरी, फरिया मैं चला गया था, अब नहीं जाऊंगा बेटा, अब हम अपने घर जाएंगे। बेटा फरिया मेरे साथ, फरिया प्लीज, फरिया प्लीज, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अंकल इसको बताएं आजर बाहर इंतजार कर रहा है, इस तरह मत करे ये। हाँ बेटा, बेटा मैं समझा दूंगा, तुम मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। फरिया, अजलान मेरी बात समझो, क्या करते हो तुम? चलो आओ आओ मेरे साथ, आओ बेटा मेरे साथ आओ, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, आओ 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 बेटा। मुझे अभी जाना, आप लोग उनको कहाँ लेके गए हैं? तुम्हारी मामा बहुत दूर चली गई है आजर। वो हमसे नाराज है क्या? वो अपनी माँ के बगैर कैसे जिंदा रहेगा? छोटा सा बच्चा है वो। सही कह रही हो तुम। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। तुमने हमेशा मेरे साथ देने का वादा किया था फरिया, और तुम इतनी जल्दी साथ छोड़ गई। बार भी नहीं सोचा मेरा और आजर का क्या होगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं फरिया। तुमसे किए गए वादों का पास नहीं रख पाया मैं। गुस्सा थी, नाराज थी, लड़ती, पर इस तरह साथ छोड़कर न जाती। तुम्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए था। से कोई भी अजलान, खुशी देखी अजलान, नहीं, ढूंढते चलो। फिर रहे आसमां। चलो। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा रास्ता। ओहो, देखो भला बताओ क्या हाल हुआ है पौधों का। तुम्हारी माँ से मैंने कहा भी था कि इनका ख्याल रखा करो, जरा पानी वानी डालती रहा करो। पापा पौधों को छोड़े, मुझे ये बताया अजलान कैसा लगा आपको? अजलान कौन? अभी तो हो गया क्या है? अजलान बाबा, अजलान। अच्छा अच्छा, वो लड़का भाई माशाल्लाह बहुत ही बुरा। बुरा?
इतना अच्छा तो है, सेल्फ मेड है, इतना हैंडसम, उसमें क्या बुराई है? बेटा वो इसलिए बुरा नहीं लगा है कि उसमें कोई बुराई है, तो फिर वो इसलिए बुरा लगा है कि वो हमारी प्यारी सी हमारी जानू बच्ची को लेके अपने साथ चला जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं मना कर देती हूँ अजलान को। हाँ अजलान, नहीं, बाबा नहीं। चाहते नहीं मेरी शादी हो, तुम बाबा को पसंद ही नहीं हो। ना करो, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है बाबा, प्लीज, मना। मैं मत अपने करो। बाबा से बहुत ये प्यार ना करती करो, हूँ, बात मेरी मान बात नहीं सुनो। सकती। छोड़ो इसे, नालायक, मना कर रही है। वही मेरी जानो बच्चा, मेरी जिंदगी बच्चा। मगर आप फिर भी नहीं चाहते मेरी शादी? नहीं बस आओ आओ आओ। नहीं, मैं मना कर नहीं, देती हूँ कोई अगर आप जरूरत नहीं कहते मना करने की। बहुत देर से बैठे खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही कि ये सब मेरा वहम है। क्या हो गया ये सब? कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी बेटियां शादी की डोली में बैठकर उनकी आंखों के सामने रुखसत होती है, और हम कितने बदकिस्मत हैं सफिया। अरे अभी तो उसके जीने के दिन थे। कल की बात है जब वो शादी की रुखसती के लिए जा रही थी तो उसने कितनी मजबूती से मेरे दोनों हाथों को थाम लिया था, और कैसे रो रही थी वो, बेचैन होकर रो रही थी, जैसे कह रही हो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ना जाने दे। और आज जब मैं अपने दोनों हाथों से उसके जनाजे को थामे बैठा था तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीख चीख के रो और कहूं कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुझे, नहीं जाने दूंगा। फरिया, इस तरह दरवाजा बंद करने से क्या होगा? दरवाजा खोलो, कम एंड टॉक टू मी। फरिया, व्हाट इज दिस? मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। कहाँ जा रही हो तुम? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ अजलान। क्यों? हुआ क्या है ये तो बताओ। जब मैं चली जाऊंगी ना, सोचते रहना बात क्या हुई है। प्लीज प्लीज मुझे अभी बताओ कि क्या बात है। इस तरह से बिहेव मत करो। टेल मी, क्या हुआ है? जब मैं चली जाऊंगी ना अजलान, सोचते रहना बैठ के कि हुआ क्या है। यार तो अभी बताओ ना, क्यों सुकून बर्बाद कर रही हो तुम? तुम्हारा सुकून बर्बाद नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी हूँ। ये क्या बात की है तुमने? तुम जानती हो कितनी इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। या राइट, तभी आज तुम्हें मेरी बर्थडे नहीं याद। ओह माय गॉड, तुम्हारी बर्थडे है आज? ओह, बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? सॉरी। सीरियसली आई एम सॉरी। मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। देखो, ये जाने की बात मत करो वरना जान दे दूंगा मैं अपनी, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। देखा, तुम हमेशा ये करते हो मेरे साथ, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। हैं? और तुम हो जाती हो, है ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मैं पक्का घर छोड़ के जा रही हूँ।
असलान, असलान, तुम्हें याद था? कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे भूल जाऊं? चले? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. अब तो छोड़ के नहीं जाओगी? कभी नहीं चाहूंगी। Promise? Promise. चुप कर जाओ आज़र, कब तक रोके? डैड, मुझे मम्मा के पास जाना है। मुझे अभी जाना है। आप लोग उनको कहाँ लेके गए हैं? तुम्हारी मामा बहुत दूर चली गई है आज़र। वो हमसे नाराज है क्या? अब तो नाराज ही हो गई वो, इसलिए तो हमेशा के लिए मुंह फेर लिया उसने। तो हम लोग उनको जाके सॉरी बोल देते हैं। आज़र वो अल्लाह पाक के पास है अब। अल्लाह पाक को भी तुम्हारी मामा से बहुत प्यार था ना, इसलिए बहुत जल्दी बुला लिया यार। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दुआ करूँगा कि वो उनको वापस भेज दे। वो भेज देंगे ना? राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कैसा होगा। बहनों की तरह फरिया ने ख्याल रखा है मेरा। फरिया थी ऐसी, सबका ख्याल करने वाली, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो डिजर्व नहीं करती थी। मेरा दिल फट रहा था जब आज़िर बार बार पूछ रहा था कि मामा को कहाँ लेकर जा रहे, क्या कहते उससे, वो अपनी माँ के बगैर कैसे जिंदा रहेगा। छोटा सा बच्चा है वो। सही कह रही हो तुम बिल्कुल बच्चा हो। इन कुदरत के फैसलों के आगे हम बेबस हैं, क्या कर सकते हैं। काश के अज़लान ने फरिया को इस तरह अकेले नहीं छोड़ा होता। वो बेचारा तो चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था कि वो जिसके लिए खुशियां बटोर रहा है उन सबको छोड़ के कितनी दूर जाने वाली है। अज़लान ने फरिया को समझने में गलती की है। असल वो तो कभी मटीरियलिस्टिक थी ही नहीं। उसकी खुशी तो अज़लान था, उन तीनों का साथ रहना था। She didn't deserve this. I hope कि अज़लान फरिया की इस कुर्बानी को समझ सके।
मैं जानता हूं तुम मुझे अपना गुनाहगार समझते हो, इसलिए कि मैंने फरिया की बीमारी की हकीकत को तुमसे छुपाया। लेकिन नहीं अंकल, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है आपसे। शिकायत तो बल्कि शिकायत तो आपको मुझसे होनी चाहिए। इस वादे पे फरिया का हाथ मेरे हाथों में दिया था कि उसे सारी जिंदगी खुश रखूं, हर वादा ही नहीं पूरा कर सका। किसने कहा कि तुम वादा पूरा नहीं कर सके? तो तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। उदास तो वो तुम्हारे जाने के बाद हुई थी बेटा। ख्याल तो हम उसका ना रख सके। तुम्हारी अमानत में हमसे खयानत हुई। आपकी जगह अगर मैं होता तो ये सब कुछ नहीं कहता। मुझे तो बेटा जो सही लगा वो मैंने कह दिया। ये 60 लाख रुपए वो, ये क्या है? ये वो पैसे हैं जो आपने फरिया के इलाज के लिए उधार लिए थे। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। नहीं अंकल, प्लीज प्लीज ये रख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस घर को बेचिए। घर नहीं बिकना चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूं जो मुझे सही लगा। बेटा ये तुम रख लो प्लीज। घर मत बेचिएगा, ये घर मत बेचिएगा। I'm sorry। मोबाइल दे, वॉलेट दे, जल्दी कर। घड़ी दे, घड़ी दे। क्या देख रहा है? नीचे कर, नजर नीचे कर, और नजर नीचे। चलो नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मम्मा क्यों चली गई हैं? मेरे डैड आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अजलान के नजदीक आज़र की बेहतर मुस्तकबिल से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होगा ना। खुद को संभालो, तुम्हें अपने बच्चे को संभालना है अजलान। उसी की वजह से जिंदा हूँ, वरना इस जिंदगी से तुम बहुत अच्छी थी। मौत 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 बस कर दो, तंग आ गई हूँ मैं अजलान। अजलान ये चाहता है कि आज़र और आयशा एक दूसरे के करीब हो जाएं, घुल मिल जाएं, और अब तो फरिया भी नहीं है। एक लफ्ज और मत बोलना। देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी